वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ रुबाइयां के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, रुबाइयां किसे कहते हैं। आपने जब इस चैप्टर का नाम पढ़ा होगा कि रुबाइयां, तो आप लोगों ने सोचा होगा कि ये अजीब सा शब्द क्या है रुबाइयां। तो सबसे पहले आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए कि रुबाइयां किसे कहते हैं। ये प्रश्न आ सकता है। तो आप लिखेंगे रुबाइयां उर्दू और फारसी का, रुबाइयां उर्दू और फारसी का एक छंद होता है। ठीक है, रुबाइयां उर्दू और फारसी का एक छंद होता है। रुबाइयां उर्दू और फारसी का एक छंद होता है। और उसके बाद लिख देना इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति तुक में होती है और तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है। यानी कि ये 4 लाइनों का छंद होगा। क्लियर है। तो रुबाइयां उर्दू और फारसी का एक छंद होता है। अगर आप छंद नहीं लिखना चाहते, अगर आप छंद वर्ड यूज नहीं करना चाहते, तो आप लेखन शैली भी लिख सकते हैं कि रुबाइयां उर्दू और फारसी की लेखन शैली है। लेकिन छंद ज्यादा आसान है। ठीक है, रुबाइयां उर्दू और फारसी का एक छंद होता है। या लिख देना रुबाइयां उर्दू और फारसी की एक लेखन शैली है। क्लियर हो गया। दोनों में से आपकी मर्जी है। रुबाइयां उर्दू और फारसी का एक छंद होता है। और इसके बाद लिख देना इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति तुक में होती है। इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति तुक में होती है और तीसरी स्वतंत्र होती है। क्लियर हो गया। अब अगला प्रश्न है, मां अपने बच्चे को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या करती है। मां अपने बच्चे को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या करती है। तो आपने ये चैप्टर के अकॉर्डिंग बताना है। तो आप लिखोगे आंगन में घुमाती है, हाथों पर झुलाती है। आंगन में घुमाती है, हाथों पर झुलाती है, हवा में प्रेम से उछालती है, साफ पानी से नहलाती है, उलझे हुए बालों में कंघी करती है, घुटनों में लेकर कपड़े पहनाती है और बच्चा जो है मां की गोद में खुश रहता है। तो ये सारे पॉइंट हम सभी लोगों के जीवन से रिलेटेड भी है। ठीक है, कि मां अपने बच्चे को खुश करने के लिए क्या क्या करती है। आंगन में घुमाती है। छोटे बच्चे को हम घुमाते हैं ना, बच्चे एक जगह पर रहना पसंद नहीं करते, तो जब हम उनको घुमाते हैं तो वो खुश होते हैं। अगर आप उनको एक ही जगह पर रखोगे तो वो रोने लगते हैं। फिर हाथों पर झुलाती है, हाथों पर झुला के बच्चों को नींद भी आ जाती है। आपने देखा होगा अक्सर छोटे बच्चों को झुला झुला के क्या है, उनको सुलाया जाता है। ठीक है, तो आंगन में घुमाती है, हाथों पर झुलाती है, हवा में प्रेम से उछालती है, साफ पानी से नहलाती है, उलझे हुए बालों में कंघी करती है, घुटनों में लेकर कपड़े पहनाती है। छोटे बच्चे को हम क्या करते हैं, अपने घुटनों में लेकर तो कपड़े पहनाते हैं और बच्चा मां की गोद में खुश रहता है। तो ये सारे पॉइंट आपको इजीली याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, बालक द्वारा चांद मांगने की जिद पर मां क्या करती है। जब बच्चा ना चांद को देखता है ना, छोटा बच्चा, तो वो चांद को जिद करता है कि ये चांद मुझे ला कर दो। अब बच्चा है ना समझ है, तो जब बच्चा चांद को पाने की जिद करता है तो उसकी मां क्या करती है। तो आप लिखोगे जब बच्चा चांद पाने की जिद करता है तो उसकी मां उसे बहलाती है। जब बच्चा चांद पाने की जिद करता है तो उसकी मां उसे बहलाती है और कुछ खिलौने लाकर दे देती है, लेकिन बच्चा नहीं मानता। इतना क्लियर हो गया कि जब बच्चा चांद को पाने की जिद करता है, जब बच्चा चांद को पाने की जिद करता है तो उसकी मां उसे बहलाती है और बाद में कुछ खिलौने लाकर दे देती है, लेकिन बच्चा नहीं मानता। और उसके बाद लिख देना फिर उसकी मां उसे शीशा दे देती है। शीशा माने मिरर। फिर उसकी मां उसे शीशा दे देती है और कहती है कि चांद तेरे हाथों में उतर आया है। क्योंकि शीशे में चांद की परछाई दिखती है ना बच्चे को, तो उसकी मां कहती है देख
चांद तो तेरे हाथ में ही उतर आया। अब मां क्या करती फिर? ठीक है, मां चांद को तो ला नहीं सकती थी, तो बच्चे को बहलाना ही था, तो उसकी मां उसके हाथ में शीशा देती है और कहती है कि देख, चांद तेरे हाथों में उतर आया है। क्लियर? अगला प्रश्न है, रक्षाबंधन की तैयारी का वर्णन कवि ने किस प्रकार किया है? अब इस चैप्टर में रक्षाबंधन के त्योहार का भी वर्णन हुआ है, तो वो किस प्रकार से हुआ है? देखिए, रक्षाबंधन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप ये लिख देना। रक्षाबंधन भाई और बहन के प्रेम का त्योहार होता है, पहला पॉइंट। रक्षाबंधन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप इसे लिख देना। रक्षाबंधन भाई और बहन के प्रेम का त्योहार होता है। क्लियर? फिर लिखना, इस दिन आकाश में काले बादल छाए हुए हैं, चैप्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहले लिखना रक्षाबंधन भाई और बहन के प्रेम का त्योहार होता है। क्लियर? फिर लिखना, इस दिन आकाश में काले बादल छाए हुए हैं, इस दिन आकाश में काले बादल छाए हुए। फिर लिखना, बहन भाई के हाथ में राखी बांधती है, बहन भाई के हाथ में राखी बांधती है। और लास्ट में लिख देना कि राखी के लच्छे, लच्छे समझते हो आप? जब बहन भाई के हाथ में राखी बांधती है ना, तो जब राखी की जो डोर होती है नीचे ऐसे करके बहुत सारे लच्छे नहीं लटके रहते हैं, तो ये रंग बिरंगे रहते हैं। तो राखी के लच्छे क्या है? बिजली की तरह चमक रहे। जब आप किसी भी भाई के हाथ की कलाई देखोगे ना, तो नीचे क्या है? राखी के लच्छे लटकते रहते हैं, तो वो रंग बिरंगे रहते हैं। तो राखी के लच्छे बिजली की तरह चमक रहे हैं। तो क्लियर हो गया इतना? अगला प्रश्न है, दिवाली की तैयारी का वर्णन कवि ने किस प्रकार किया है? अब दिवाली से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप ये लिखोगे, दिवाली के दिन घर की साफ सफाई की जाती है, दिवाली के दिन घर की साफ सफाई की जाती है, पहला पॉइंट। फिर लिखना, घर को सजाया जाता है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। पहले, दिवाली के दिन घर की साफ सफाई की जाती है, दूसरा, घर को सजाया जाता है। फिर लिखना, मां बच्चे के लिए चीनी मिट्टी के खिलौने लाई है, मां बच्चे के लिए चीनी मिट्टी के खिलौने लाई है। और मां अपने बच्चे के छोटे से घर में दिया जलाती है। बच्चे का जो नकली घर होता है ना, मिट्टी उट्टी का बच्चे जैसे बना देते हैं, तो मां अपने बच्चे के छोटे से घर में दिया जलाती है और बच्चा खुश हो जाता है और मां भी खुश हो जाती है। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले क्या लिखोगे दिवाली में? कि घर की साफ सफाई की जाती है, घर को सजाया जाता है, मां अपने बच्चे के लिए चीनी मिट्टी के खिलौने लाती है, मां अपने बच्चे के लिए चीनी मिट्टी के खिलौने लाती है, और मां अपने बच्चे के छोटे से घर में दिया जलाती है और बच्चा भी खुश हो जाता है और फिर मां भी खुश हो जाती है। उसके बाद है फिराक की रुबाइयों में, जो इस चैप्टर के राइटर है फिराक गोरखपुरी, इन्होंने अपनी रुबाइयों में घरेलू जीवन का चित्र प्रस्तुत किया है। अब आपने सब बातें पढ़ी, क्या ये हमारे जीवन से संबंधित नहीं है? मतलब ये सारी बातें जो है एक आम आदमी के जीवन से संबंधित है। तो इस पूरे ही पाठ में हमारे घरेलू जीवन का वर्णन हुआ है। तो इसमें आप क्या लिखोगे? बहुत आसान है। फिराक की रुबाइयों में घरेलू जीवन का वर्णन किया गया है जैसे, फिराक की रुबाइयों में या इस पाठ में घरेलू जीवन का वर्णन किया गया है जैसे। अब देखिए क्या क्या है। मां अपने बच्चे को प्रेम करती है, ये घरेलू जीवन है। मां का बच्चे को प्रेम करना, मां का अपने बच्चे को झुलाना, घुटनों पर लेकर कपड़े पहनाना, दिवाली के दिन घर को सजाना, बच्चे के घर में दीप जलाना। तो ये सारी चीजें क्या हैं? जो पॉइंट आपने पहले ही पढ़े ना, वो सब इसमें भी आ सकते हैं, क्योंकि वो पूछ रहे हैं कि जो राइटर है फिराक गोरखपुरी, इसने अपनी रुबाइयों में घरेलू जीवन का वर्णन किया है। घरेलू जीवन का मतलब जो हर आदमी के जीवन से संबंधित है। तो आप वही तो पॉइंट लिखोगे कि फिराक की रुबाइयों में घरेलू जीवन का वर्णन किया गया है जैसे मां का अपने बच्चे को प्रेम करना, मां का अपने बच्चे को झुलाना, मां का अपने बच्चे को क्या करना? नहलाना, घुटनों पर लेकर कपड़े पहनाना, दिवाली के दिन घर को सजाना, बच्चे के घर में दिए जलाना, और लास्ट में लिख देना ये सारी बातें हमारे जीवन से संबंधित है। तो घरेलू जीवन का ही तो वर्णन है। तो कितना आसान पाठ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।